महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो महादेव आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत कि बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते कुएं को कैसे नीचे गिराना, उठते कुएं को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह पर्सन तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी यह पहचान है। यह 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। तीनों के तीनों और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। यह टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठक के आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचा। यह लोग इस तरीके के हैं। यह लोग, इन लोगों से महादेव आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसीलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जो भी आपके एनिमी है, जो भी आपके हेटर है, उनके अंदर पावर नहीं है सच्चाई को स्वीकार करने की। सच्चाई से भागते हैं यह लोग। ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं क्यों? आखिर ऐसा यह सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइजर की एनर्जी में रहता है, तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी हद तक बुरा कर देना, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की यह हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइजर की एनर्जी में होता है, तो यह जो भी आपके हेड्स और एनिमी मुझे दिख रहे हैं, यह बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन माइंड ऑफ स्टे में रहते हैं। इनको खुद क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं, तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही ये सामने वाले लोगों को देते हैं। और जब कोई इंसान यह की एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है, ना तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में वह लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज्यादा उसको पोषित करता है अपने अहंकार को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है। उस दौरान जब अहंकार के वश वह उल्टे सीधे काम करेगा, तरह तरह के काम करेगा,
तो उससे कुछ गलत काम भी होएंगे, कुछ असभ्य काम भी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो खुद मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक होते हैं। तो फिर वह जब सामने से उनको कोई आईना दिखाएगा कि देखो तुमने यह भी किया है, तो फिर ऐसे लोग उन चीज आईना देखना पसंद नहीं करते, वह भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, उन स्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान सभ्य तरीके से बहुत गलत काम करने लगता है तो वह सच्चाई से भागने लगता। अगर आप ऐसे लोगों को डोट आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो यह आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपने अपने एनिमी को शायद आईना दिखाया है, और जो यह आपने आईना दिखाया है यह इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है। कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम में कोई कमी नहीं है, मतलब यह अपने अंदर झांकना चाहते ही नहीं है और इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कमियां हैं। तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको पता है कि आपके ऊपर आपके परमाण की इष्ट देव की कृपा है। ये लोग यह बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन करे हैं और ये हटते नहीं हैं। इन चीजों से ये हटते नहीं हैं। ये एवरी 10 दिनों के बाद ये चीजें, ये रिचुअल नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। उनका आपको पता चल जाता है। इन सार चीजों का वह चीज अलग है कि आपके ऊपर असर नहीं होता, और अगर होता है तो छोटू मोटू सा होता है, जस्ट निमित्त मात्र होता है। बट आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके मन में जब एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट होती है, मैं साइन सिम्पटम्स बताता हूँ, उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट हो रही होती है। जब आपका बिना वजह रोने का मन करता है, जब आपके ऊपर नेगेटिविटी जब कास्ट किया जाता है, तो आप देखोगे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाएगी। उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं और यह भी जानते हैं कि हम सारी हरकत फिजूल है, इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है, पर ये हटते नहीं हैं। अपने न्यूज कर्मों से आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग अपने नीच कर्मों से डी वर्ल्ड की एनर्जी मूवमेंट टू मूवमेंट। आप धीरे धीरे अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत परेशानियां आई हैं, बट आप थकते हैं। हो सकता आप कई बार बहुत रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं परमात्मा, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। सिर्फ एक जलसी फैक्टर है इन लोगों का आपसे, जिसके कारण यह आपको ऊंचा उठ देखना नहीं चाहते। तो कमेंट सेक्शन में उसका नाश हो लिखकर इस संदेश को शेयर करें। और यह ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स करने में लगे रहते हैं, यह सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और सब हमसे नीचे हैं। यह मतलब अपने आप को बहुत घमंड में स्थिति में रखते हैं खुद को कि हम ही हम है, बाकी तो सब काम है। तो यह जो सोच होता है बहुत सही नहीं होता है। क्या पता आप क्या कर रहे हो और कौन इंसान क्या कर जाए, और आप ऐसे इंसान हैं परमात्मा आपको चाहे तक भी ले जाए। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। अपने से जो भी लोग हैं, बहुत आपने धैर्य रखा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है। अब आपके धैर्य की जीत हो रही है क्योंकि आप चुप है। आप किसी से कुछ कहते नहीं हैं, आप लड़ते नहीं हैं, आप झगड़ते नहीं हैं ज्यादा। हाँ कहीं पर स्ट्रिक्टली वार्निंग देना होता तो आप देते हैं, नहीं तो आप किसी से कुछ नहीं कहते, जो चाहे कुछ भी कर रहा है। बट आप पर जब कोई बात आ है तो आप बोलते हैं, अदरवाइज आपने किसी से कुछ भी लेना देना यहाँ पर नहीं है। और आप बहुत धैर्यफुली साइलेंस एंड पेशेंस वाली एनर्जी में आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है पेशेंस के साथ और साइलेंट है। आप मौन है, एक चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ग्रीनरी के टच में बहुत रहते हैं। आपका जो था चीजों को डोट पहले देखने का, वह टोटली चेंज हो चुका है। आपने जैसे ना खुद को बदल लिया है, आप बदल चुके हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप बदल चुके हैं, आप बदल चुके हैं। यहाँ पर आप जो हैं एक ऐसे ज्ञानवान इंसान
हैं जो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते कि मैं वह आप ऐसे इंसान नहीं है, वरना लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो वह भाषण शुरू कर देते हैं। भाषण बाजी का सेंस पब्लिकली भाषण बाजी शुरू कर देते हैं कि देखो मैं यह, देखो मैं यह, देखो मैं। तो वह ईगो होता है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान होता है, सभ्यता होती है, वहाँ पर इंसान जो है विनम्रता में रहकर ही इन चीज़ों को स्प्रेड करता है। तो वह चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके जीवन में, जो इस नई शुरुआत से आपकी बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर, यह जो आप नहीं कर रहे हैं उस इंसान को बहुत प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बैड कर्मा क्रिएट करे हुए हैं अपने कर्मों से, अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से उसने बैड कर्म इतने क्रिएट करे हुए हैं। देखिए, जब हमारे से बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं और उस समय में हमारे जीवन में जब चेंज आता है तो उस चेंज को हम एक से नहीं कर पाते। क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा कर्मा ऐसे बन चुके होते हैं कि हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसी कुछ प्रेशर में है। बट देखिए, प्रकृति का नियम ही है, बदलाव प्रकृति का नियम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो नहीं बदलता वह सड़ता है। आप देखें, अगर एक पानी है, अगर वह वहीं पर ठहरा रहा तो वह सड़ जाता है, वहां पर दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, गंदी, धीरे धीरे वह नाला बनने लगता है। नाला, गंदा नाला, जिसके पास से गुजरते ही आपको कईयों कोसों दूर पहले से ही अपनी नाक बंद करनी पड़ती है कि बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी दुर्गंध आएगी। लेकिन जो इंसान समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की पावर रखता है, वही सही है, वही सागर है, नदी है, और उसकी भांति आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जो समय के हिसाब से बदल लेता है खुद को, वह परमात्मा का नेक बच्चा होता है, सही उसके लिए रहता है। यह एनर्जी है। लेकिन जब हमसे बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको नकारते हैं। यह एनर्जी है। लेकिन आपने तो अपने चेंज को, आपके लिए भी तो आसान नहीं था, लेकिन आपने किया है। उस चेंज को आपने एक्सेप्ट किया। बहुत आपके जीवन में हैवी टावर मूवमेंट आए हैं। मैं बता दूं, जब भी आपके जीवन में चेंज आएगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल के टावर मूवमेंट को फेस करना पड़ता है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जो आपने करीब नहीं होता है। आपको ना अपने मन पर काबू करना बहुत अच्छे से आ गया है। जो इंसान मन को जीत लिया, बस उसने दुनिया जीत ली है। एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान किसी भी परिस्थिति को अपने मन में जीत लेता है तो बाहरी परिस्थितियों में भी उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन जहां पर आप अपने मन से हारने लगे, अपने कंट्रोल को लूज करने लगते हैं, तो वहां पर आपकी हार निश्चित हो जाती है। तो यह एनर्जी यहाँ पर आपने खुद को कंट्रोल किया है, अपने मन पर काबू करने कि आपके अंदर अधा की एनर्जी है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। यहाँ पर यह एनर्जी भी मुझे आप पर आ रहा है। इस समय में बात करूं भगवान शिव शक्ति को, आप जो है अपना कनेक्शन बना पा रहे, आप जो है शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रहा है। आपने लोगों के प्रति समर्पण भाव पहले बहुत रखा है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के प्रति आप इतना ज्यादा समर्पित थे कि उसने आपका मिसयूज किया है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपने समर्पण भाव जो रखना है, अपने इष्ट के प्रति रखना है, अपने महादेव के प्रति रखता है। जब जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाते हैं, परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते हैं और वर्तमान स्थिति में बने रहते हैं, तो फिर जो चीजें आपके द्वारा किया हुआ है, आप सोचते हैं अरे यह एकदम से क्या हो गया, फिर वह आप नहीं कर रहे होते, वह स्वयं आपका ईश्वर करवा रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों से कभी डरना नहीं है। अगर आप सरेंडर मोड पर हैं, आप समर्पण भाव में हैं, आपने सब चीजों को फ्री छोड़ा हुआ है और उसके बाद आप वर्तमान में बने रहते हैं। और उस वर्तमान स्थिति में भी आपके साथ कई बार ऐसी
चीजें होती हैं कि यह मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं तो वहां पर वह आप नहीं कर रहे, वह स्वयं आपके परमात्मा करवा रहे हैं। आपने अपने मन पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं लेना। यह यहाँ पर ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी यंग एनर्जी को बैलेंस करें। आप अपनी यंग एनर्जी को जितना ज्यादा बैलेंस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। महादेव जी आपसे कहते हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को डोंट लाइक करें। आपके जो हिट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन महादेव ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है, जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार है। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ की साथ जय हो महादेव जी लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए महादेव सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग किया है। आपने स्वयं को हील किया है खुद से, विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है महादेव की शक्तियों पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रंग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत कैरेजस हो गए हो और आपको को विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा था, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश किया था। फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ऐप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वह लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोग को हमेशा से पता था। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी जीवन जी। आपके शत्रुओं के पार अब कुछ नहीं बचा है सिवाय रोने के अलावा। उनकी सारी नेगेटिविटी को डोट उन्हीं के पास फेंक दिया गया है। उनकी सारी ब्लैक मैजिक को उन्हीं के पास भेज दिया गया है। वह तो अब इतना ज्यादा परेशान और तड़पने लगे हैं, उनका हाल बहुत ही बेहाल हो गया है। ऐसा उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह लोग जानबूझकर आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जहां से आपका निकलना नामुमकिन हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ईश्वरी वरदान प्राप्त है। तो इनकी क्या मजाल जो आपको बर्बाद करके यह जश्न माना ले। आप दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें हाँ मुझे वरदान प्राप्त है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। आपको कुछ चिंताएं थी, आप उनसे मुक्त होते हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी थे मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है आपके एनिमी के लिए। डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हेटर है उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जो भी होगा यह उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है, जो उन्हें महादेव जी लौटा रहे हैं। उनके लिए हो सकता है यह बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट
टाइम आ रहा है, आपके लिए सही समय आ रहा है, आपके लिए धन बरसने वाला है, आपके लिए दिव्य शक्तियां वहां पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहत हूं, जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, आपकी रोकने की कोशिश करेंगे, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। जो भी आपके एनिमी और आपके हेड्स हैं, वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी। इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं। मुश्किलों को झेलते झेलते आप यह बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप महादेव जी के दिव्य शक्तियों के अंश हैं, और यही बात महादेव जी आपको बताना भी चाहते थे। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर यह सारी बातें बताना चाहते थे कि हाँ, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है। और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा आप कम समझ रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको यह भी लगता है कि आपके पास अनुभव नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि आप उनमें से एक हैं जिसका चयन हुआ है, और आपके पास वह सब कुछ जो इस महान लक्ष्य को पूरा कराने के लिए ब्रह्मांड को चाहिए। आपके पास वह सभी काबिलियत है जो ब्रह्मांड को चाहिए आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए तो ब्रह्मांड ने आपको चुना है, और आज इस संदेश के लिए वह आपसे विनती कर रहे हैं कि यह आपको सुनना ही होगा। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को कम मत समझो, अपने लिए उस बड़े लक्ष्य को निर्धारित करो। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं उसे पूरा कैसे करूंगा, मैं उसे कैसे पूरा कर पाऊंगा, मेरे लिए यह मुमकिन है। तुम्हें बस यही सोचना है कि मैं उस बड़े लक्ष्य के लिए बना हूं। जो बड़ा सोचते हैं वही बड़ा करते हैं। अगर आप अपने लिए बहुत छोटा लक्ष्य लेकर बैठे और बार बार असफल हो रहे हैं, तो यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप इसके लिए नहीं बने हो, आप उसके लिए बने हो जहां आप अभी देख भी नहीं रहे हो, और जहां तक पहुंचने का यही मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जहां आप बार बार गिर रहे हो, जहां आप बार बार असफल हो रहे हो, यही छोटी गलतियां ही आपको उस शिखर तक लेकर जाएगी जो बड़े शिखर मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। मेरे बच्चे, आज आप इसे सुनना ही होगा। आप किसी बहुत पावरफुल पीन का इनकारनेसियो से अवेयर नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ऊपर किसी फीमेल हो सकता है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए कोई स्पेल वर्क किया हो, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा डरे हुई है क्योंकि वह सभी चीजें, काली चीजें बेक फायर हो चुकी है, उसी के पास भेज दी गई है जहां से वह आई थी। वह जेलस फीमेल अभी बहुत ज्यादा डरे हुई है, वह भय में जी रही है, क्योंकि ईश्वर की लाठी जब पड़ता है तो ऐसे ही पड़ता है। इंसान भय में जीने लगता है और कब क्या होगा वह सोचने लगता है। आप बहुत ही लॉयल है, प्योर डिवाइन सोल है, इसीलिए सारी चीजें आपके साथ आपके फेवर में हो रहे हैं, क्योंकि आप ऑन मैच है। आपका कोई भी मैच नहीं है, आपको कोई भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं दूसरों के साथ, वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। वह आपकी कदर अभी नहीं समझते हैं कि आप कौन है, आपका लेवल क्या है। ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं।
लोग आपके बारे में ज्यादा जानकारी को हासिल करना चाहते हैं। पता नहीं ऐसे अचानक से क्या हुआ है, बट यस डेफिनेटली लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका लक बहुत ज्यादा आपका फेवर कर रहा है, आपका भाग्य आपका साथ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप कहीं पहले ट्रेवल करने वाले हैं। आपकी तरफ हर क्षेत्र से आपके जीवन में प्रगति होने वाला है। आपकी लाइफ में हर क्षेत्र से आपको प्रगति मिलने वाला है। आप ट्रेवल करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं बाहर जाने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप कहीं तो ट्रेवल करने ही वाले हैं। आपके पास कोई ऐसी कुंजी है या आप अपने आप में ही कोई कुंजी है आपके पास को आपने लेट गो कर दिया है। जो भी परेशानी थी आपकी लाइफ में आपने उसको लेट गो कर दिया है। अपने सभी परेशान को लेट गो कर दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आते हुए मैं देख रहा हूँ। कुछ डायरेक्शन आ रही है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पर बहुत सारी मतलब पॉजिटिव देख रहा हूँ जो आपके पास आ रहा है। यहाँ पर मैं बहुत सारी प्रोग्रेस एंड ब्लेसिंग देख रहा हूँ। आपको कोई ऐसी कुंजी पता चलने वाली है जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता को हासिल करने वाले हैं। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यह आपको कहा जा रहा है, ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे निरंतर साथ ही मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं तुम्हारा आपूर्ति हूँ। मेरा मार्गदर्शन सुनो, पालन करो और आत्मविश्वास से अपना काम करो। आकांक्षाओं की ओर बढ़े, अपने आंखें नीचे की ओर ना करें, अपनी दृष्टि ऊपर उठाएं। मैं आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करता और आपको नुकसान से बचाता हूँ। मैं आपका वफादार दोस्त हूँ जो कभी लड़खड़ा आता नहीं है और कभी विश्वासघात नहीं करता। मैं आपको उतना ही पवित्र स्वीकार करता हूँ जितना आप हैं। हाँ, मैं आपकी खुशियों में भागीदार हूँ और आपके दर्द में आपकी जीत का जश्न मनाता हूँ। जीत में आपका समर्थन करता हूँ, हार में आपका हौसला बढ़ाता हूँ और जब आपको मेरी जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। मैं महादेव जी हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ। देखो मैं डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन का संतोष मत दो। जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए अपने रास्ते पर चले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे अनंत प्रेम की याद में मेरी यात्रा पर विचार करें। आपके लिए कष्टों के क्रूस का एक क्रूर मार्ग अपना, आपके उद्धार के लिए, आपकी क्षमा के लिए, प्रेम से आपके उपचार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में याद रखें कि मैं आपके साथ हूँ। हाथ में हाथ डालकर हम दृढ़ता के लिए प्रतिबद्ध होंगे और मैं आपको अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूँ। प्रतिबद्धता, मेरी उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, मन शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और आनंद से भर देता है। आपकी आंखें भविष्य के लिए खुलती हैं। आपके सपने और इच्छाएं महज कल्पनाएं नहीं है, वे बीज हैं जो मैंने अब तुम्हारे भीतर बोए हैं। अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दे। भले ही आप खुद को अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच में पाते हो, अपने आप को याद रखें आप पहले भी इस रास्ते पर चल चुके हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस संसार में तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है, आपकी आत्मा पवित्रता और ईमानदारी से चमकते हैं। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की चिंगारी है। मैं आप में जीवन का संगीत और निडर आत्मा हूँ। आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण, आपकी उत्पत्ति, धन्य उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं आपको कम नहीं करता। मेरी नज़र में मूल्य, महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं जोर से घोषणा करता हूँ कि ब्रह्मांड तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ अनंत प्रेम में लिपटा हुआ सुन सके। यही कारण है कि शत्रु आपकी ओर घबराहट से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके लिए मेरी अटूट सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं।
तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जिन्हें उन्होंने मुझसे दूर कर दिया है। उन्होंने मुझे खोए हुए भटकने और शांति, आराम या भगवान से वंचित करने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करें। मेरा शब्द है सच्चा जीवन, शक्तिशाली और चिरस्थायी। आप में विश्वास पैदा करता है। यह लगातार सच साबित हुआ है कि तुम्हारी ऊर्जा और मेरी कृपा के आगे उनकी हर चाल विफल हो जाती है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी शक्ति और साहस से डरते हैं। वे तुम्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उनके मन में तुम्हारे लिए नकारात्मक विचार हैं, लेकिन याद रखो, उनकी मंशाएं मेरे आशीर्वाद के सामने कभी सफल नहीं हो सकती। रात्रि के समय जब तुम विश्राम करते हो, तब भी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए जाग रहा हूं। उनकी चालें, उनकी नकारात्मक ऊर्जा और उनके बुरे इरादे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद एक अडिग कवच है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को दूर करूंगा और तुम्हें खुशहाल जीवन की ओर ले जाऊंगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को मजबूत रखना है और अपनी साधना में निरंतर बने रहना है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें हर विपत्ति से बाहर निकालूं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से सुरक्षित है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अपने जीवन में सफलता और शांति को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां और भटकाव थे, अब उनका अंत होने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें उन भूलों और लालच से बचाने के लिए यह मार्गदर्शन दिया है, ताकि तुम सच्चे रास्ते पर चल सको। तुम्हारे मन में जो भी अशुद्ध विचार थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मेरी कृपा और दिशा समझ में आ चुकी है। तुमने जो भी अनुचित कार्य किए, वे तुम्हारे अज्ञान और लालच का परिणाम थे, लेकिन अब तुमने इसे समझ लिया है और यह प्रतिज्ञा की है कि अब तुम ऐसे कोई कार्य नहीं करोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए या तुम्हें मेरे मार्ग से दूर ले जाए। पार्थिव पूजन की विधि: शिव प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा से बने शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करो। यह पूजा तुम्हारे जीवन में शुद्धता और शुभता लाएगी। मनोकामना की प्रार्थना: शिव जी के समक्ष अपनी मनोकामनाएं को रखो और उन्हें पूर्ण करने की प्रार्थना करो। यह न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हें शक्ति भी प्रदान करेगा। अर्घ अर्पित करना: पूजा के अंत में श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी को अर्घ अर्पित करो। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करेगी। श्रद्धा और शुद्धता: पूजा करते समय मन और शरीर की शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना आवश्यक है। यह तुम्हें आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन प्रदान करेगा। पार्थिव पूजन की यह विधि तुम्हारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल बनाएगी। इस पूजा से न केवल तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सिद्ध और उन्नति का मार्ग भी खुलेगा। तुम्हारे लिए मेरी शिक्षा और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शिव की भक्ति में लगन और विश्वास के साथ रहो। यह तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह समय तुम्हारे लिए चमत्कारी और यादगार बनने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब खुशियां, सफलता, धन और प्रेम का प्रवाह होगा। तुम्हारी सभी परेशानियां और कष्ट अब समाप्त होने की ओर है। तुम्हारी कठिनाइयां अपने अंतिम चरण में है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर दुख को दूर करने और तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए तत्पर है। तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकना है। वे विचार जो तुम्हारे दिल और दिमाग को विचलित कर रहे हैं, अब उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम्हारा ध्यान
केवल अपने लक्ष्य और भक्ति पर होना चाहिए। महादेव का संदेश धैर्य और प्रयास। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। जितनी अधिक मेहनत करोगे उतना ही बड़ा फल तुम्हें मिलेगा। पवित्र आत्मा, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को विवश किया है। अब तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। निराशा को त्यागे। जो समय तुम्हारे लिए कठिन था वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सकारात्मकता, अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु और बाधाएं अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखो, जीवन में कोई भी चीज बिना प्रयास के संभव नहीं होती। मेहनत करते रहो और अपनी भक्ति को बनाए रखो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल उजाला और सफलता का समय है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम हर कठिनाई से पार पाओगे और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक अद्भुत मोड़ पर है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति और निष्ठा है उसने तुम्हारे लिए दिव्य शक्तियों का द्वार खोल दिया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक प्राप्त किया है वह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तत्पर हूँ। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हें धन, प्रेम और सफलता की प्राप्ति होगी। जो परिवर्तन तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है वह अब आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को समृद्धि और प्रचुरता से भर देगा। दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और उज्जवल भविष्य के लिए अद्भुत योजना लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हें बस मेरे मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहना है। आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होंगे। तुम्हारी हर आशा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे मैं आपके साहस पूर्वक आगे बढ़ने और अपने साहस का दावा करने का इंतजार कर रहा हूँ। आपके पास प्रतिद्वंदी है लेकिन छाया उनसे डरते हैं। उनकी धमकियों से नहीं, अपराध बोध और पछतावा और पिछली यादें आपके खिलाफ कमजोर और अप्रभावी उपकरण हैं। मुझ पर भरोसा करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। आपकी असफलता कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य सदैव तुम्हें महान बनाना ही रहेगा। ऊंचाइयों पर उठाया जाना है ताकि आप बीमारों और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सकूं। अपने शब्द की शक्ति का उपयोग करके दिग्गजों को नीचे गिरा सकूं। तूफानों में दृढ़ता से खड़े रहिए। इसी तरह मैं आपको एक बहादुर अटूट योद्धा कहता हूं जिसका प्रतीक है पवित्रता और बुद्धि, हृदय में विनम्रता, विश्वास का एक नायक जी। और जीत को गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्यारे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए प्यार अनंत है। मुझ पर विश्वास करो। मेरे लिए अपना विश्वास और प्यार व्यक्त करो। मैं इसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ। आपकी आवाज इन सच्चे शब्दों को व्यक्त करो। है मेरे लिए आपका महत्व नहीं है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूँ जब आप इतने गहरे दुख में डूबे होते हैं कि आप इसके कारण की थाह भी नहीं ले पाते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो अचानक प्रकट होता है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा हो। इसे समझे, क्योंकि यह आवश्यक है कि आपके दिल की भावना मेरी पवित्र आत्मा के साथ गूंजती रहे। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपको वापस बुलाती है। जब मैं आपका नाम फुसफुसाना सर, आप दिन की मांगों में फंस जाते
है कि तुम मेरी उपस्थिति में बैठना भूल जाओ। स्मरण के इन क्षणों को याद करो और मेरी आत्मा धीरे से तुम्हें चेतावनी देती है। आप जिस दुख का अनुभव करते हैं उसमें जो खालीपन है वह आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा जीवित जल की प्यास में चिल्लाते हुए आपके हृदय की उत्कट प्रार्थना है। वह है जो उथल पुथल को डोट ठीक करता है और दूर करता है और आपकी भावनाओं में शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करते हैं तो यह एक संकेत है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके काम में मदद कर रहे हैं। मैं उन 3 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ महादेव जी संकेत दे रहे हैं। यह 3 लोग थे जो पहले आपके काम में मदद करते थे। आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया से नजरअंदाज ना करें। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे आशीर्वाद के सामने कमजोर पड़ चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे जानते हैं उनकी सभी योजनाएं अब विफल हो रही। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश और शांति का वास होगा। महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। उनका नाम जपो और अपने विश्वास को अड़क बनाए रखो। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और धोखे आए हैं मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 24 टाइप करें।